पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में हुआ निधन। झारखंड में शोक की लहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन 81 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 19 जून 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी हालत बिगड़ती गई। हालांकि इलाज के दौरान उनकी स्थिति में सुधार हुआ था। काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्होंने आज अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि श्री शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने लोगों की सेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल किया। वे खासतौर पर आदिवासी समाज, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। इसके अलावा झारखंड के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वह शनिवार से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सोमवार को डॉक्टरों की टीम उनकी जरूरी जांच करेगी। इसके बाद मेडिकल टीम तय करेगी कि मरीज का ऑपरेशन करना है या नहीं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर रख रही है। जमशेदपुर में ब्रेन स्ट्रोक के बाद शनिवार को श्री सोरेन को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था। तब से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। न्यूरो प्रमुख डॉक्टर त्यागी और सीनियर विशेषज्ञों की टीम उनकी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्री के शरीर में शनिवार को कोई हलचल नहीं दिखी। उनके मस्तिष्क की गतिविधि भी स्थिर है। प्रारंभिक जांच में उनके मस्तिष्क में रक्त के थक्के की पुष्टि हुई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण मस्तिष्क के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शनिवार को सुबह में गोड़बंदा स्थित अपने आवास में के बाथरूम में बेसुध हो गए थे। उन्हें उनकी पत्नी और बेटों ने टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन सितंबर से होगा शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन आगामी सितंबर से शुरू होगा। वहीं भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होगी और इससे मुंबई व अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय 2 घंटे 7 मिनट रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री भावनगर टर्मिनस पर थे, जहां से उन्होंने अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा पुणे एक्सप्रेस और जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। वैष्णव ने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्द शुरू होगी और इस परियोजना पर काम तेज गति से जारी है। इसके शुरू होने से मुंबई से अहमदाबाद तक की यात्रा में केवल 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे। रांची में 22 अगस्त से शुरू होगी सेना की अग्निवीर भर्ती रैली। झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची के खेलगांव स्टेडियम में किया जाएगा। यह भर्ती रैली झारखंड के मूल निवासी युवाओं के लिए खुली है, जो न्यूनतम 8वीं पास और सेना में सेवा करने का जुनून रखते हैं। रैली के माध्यम से अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन के पदों पर बहाली होगी। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी से 2,98,00,000 रुपये की हुई साइबर ठगी। सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से मेटल ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का प्रलोभन देकर 2,98,00,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सदर थाना क्षेत्र के बोटी मोड़ के समीप रहते हैं। इस मामले में सीआईडी की साइबर थाना पुलिस ने जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर निवासी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित ब्यौरा बरामद हुआ है। शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस ने आरोपी के खाते में 15 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं।
आरोपी का खाता पहले से ही 3 करोड़ 29 लाख रुपए के एक अन्य निवेश धोखाधड़ी मामले से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 36 थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खाता में एक दिन में 1 करोड़ 15 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार उक्त खाता उत्तर प्रदेश और झारखंड में दर्ज मामलों से जुड़ा हुआ है। सेना से सेवानिवृत्त होने पर अधिकारी को मोटी रकम मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों से उधार लेकर भी निवेश किया हुआ था। रांची के शाहजहां चौक के समीप शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में लगी आग। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के शाहजहां चौक के समीप 3 दुकानों में रविवार तड़के 5:30 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते रेखा देवी की यस स्टेनर्स एंड गिफ्ट दुकान, संजय कुमार का नटराज स्टूडियो और मनोज कुमार लाल का एसटी सुपरमार्ट जलकर खाक हो गया। इस घटना से रेखा देवी को 70 से 80 लाख, संजय कुमार को 10.5 लाख और मनोज कुमार को 2 लाख रुपये के सामान का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इसे लेकर दुकान के संचालकों ने अरगोड़ा थाना में आवेदन दिया है। दुकानदारों ने आग के लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। घटना के बाद उड़ रही आग की लपटों से आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। लोग घरों से बाहर निकल गए। आग से दुकान के समीप स्थित घरों को नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। रांची के बिरसा जू में जिराफ लाने की प्रक्रिया हुई शुरू। रांची के उरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में नए मेहमान आने वाले हैं। अलीपुर चिड़ियाघर से जिराफ का एक जोड़ा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के लिए निकला हुआ है। अगले कुछ दिनों में जिराफ झारखंड पहुंच जाएंगे। यह पहली बार होगा जब जैविक उद्यान में जिराफ रखा जाएगा। अब तक झारखंड के चिड़ियाघर में कभी भी जिराफ नहीं रखा गया है। जिराफ के बदले में अलीपुर चिड़ियाघर को 2 हिमालयन भालू दिए जाएंगे। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में फिलहाल 12 हिमालयन भालू हैं। उद्यान के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओपी साहू ने बताया कि जिराफ लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। जल्द ही झारखंड के लोग चिड़ियाघर में जिराफ देख सकेंगे। नक्सलियों ने रेजड़ा करमपदा रेल मार्ग विस्फोट से उड़ाया, कीमैन की हुई मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल में झारखंड उड़ीसा सीमावर्ती रेंजड़ा करमपदा रेल लाइन पर नक्सलियों ने रविवार की सुबह रेल पटरी को विस्फोटकों से उड़ा दिया। पहला विस्फोट सुबह 6:40 पर और दूसरा दिन के 10:05 पर किया गया। शाम में भी 5 बजे एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई गई। नक्सलियों द्वारा किए गए दूसरे विस्फोट में कीमैन एतवा और मेट बुधराम मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। एतवा के दोनों पैर उड़ गए। उसे राउरकेला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयप्रकाश अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। विस्फोट में रेल पटरी की सुरक्षा के लिए बिछाए जाने वाले 2-2 फीट तक के मेटल उड़ गए। नक्सलियों ने रेंजड़ा करमपदा रेल ट्रैक के बीच बैनर लगाकर मालगाड़ियों का परिचालन ठप कर दिया है।